यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन ट्रस्ट परिवार के मैं सम्मान से चाहूंगा मंच में स्थान ग्रहण करें। 2013 में जिन्हें परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं सम्मान सहित और श्रीमान ताराचंद जी जैन वो आगे की पंक्ति में आके विराजमान हो जाएं। श्रीमान विनोद जी पीएल बेनाडा साहब आगरा से, विनोद जी किरण जी काला कलकत्ता यशस्वी अध्यक्ष गुणायतन ट्रस्ट परिवार, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मंच में स्थान ग्रहण करें। और ये भैया यहाँ से चौरासी मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बंधुओं, ये इस पूरे निमाड़ और 52 गजा सिद्ध क्षेत्र का और इस क्षेत्र के आसपास के सभी श्रद्धालुओं का परम सौभाग्य रहा। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज का 2019 मंगलमय चातुर्मास सिद्ध क्षेत्र 52 गजा को प्राप्त हुआ और इस चातुर्मास में अनेक इतिहास रचे गए और एक इतिहास की कड़ी हम बने और आज बनने और एक उसमें नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। विश्व के ज्ञात इतिहास में प्रथम बार 84 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन सातिशय आनंद और ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। मैं चाहूंगा जोरदार कलतल ध्वनि से आप मेरी इस बात की अनुमोदना और समर्थन करें। किसी भी व्यक्ति को एक बार पुनः बता रहे हैं, मंच पर नहीं बैठना है। जो भी हमारे ट्रस्ट कमेटी गुणायतन और ट्रस्ट कमेटी 52 गजा के लोग हैं वो मंच के आगे वाले भाग में अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह पावन प्रसंग हमने सिद्ध चक्र की आराधना के पश्चात हवन के माध्यम से पूर्ण आहुति की और सिद्ध चक्र विधान को पूर्ण किया। आज हम न केवल विधान के साथ साथ चातुर्मास की पूर्णता का भी उपक्रम करने जा रहे हैं। पूज्य मुनिद्वय का पिछी परिवर्तन का यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हमारी सहभागिता है और मैं एक बार पुनः आप सबसे निवेदन करूंगा कि मुझे आपसे एक छोटी सी चीज की जरूरत है। इस कार्यक्रम को सफल, व्यवस्थित और सुनियोजित बनाने के लिए आप सबसे केवल एक छोटी सी चीज मांगता हूं। जो लोग उसको देने के लिए तैयार हैं वो अपना हाथ खड़ा कर लें। मुझे आपसे 1 घंटे का आत्मानुशासन चाहिए और ये आत्मानुशासन, हाथ नीचे कर लें, और ये आत्मानुशासन अगर आप हम सब दे पाए तो निश्चित रूप से आचार्य पूज्यपाद के आत्मानुशासन की दिशा में हमारा पहला कदम होगा। हम आत्मा के अवलोकन की ओर, अपनी आत्म प्राप्ति की ओर बढ़ पाएंगे। मंच के बाईं ओर से निरंतर शोर आ रहा है, आवाजें आ रही हैं। मैं उन सभी से कहूंगा कि आज इस सिद्ध क्षेत्र 52 गजा की फिजाओं में नई आवाजों का, एक नई आवाज का शंखनाद और सूत्रपात होने जा रहा है। अपनी इस कर्कश ध्वनि में उस आवाजों को धूमिल न होने दें, उनको गुम न होने दें। जो आवाज इतिहास जिन शब्दों को सुनने के लिए लालायत हो रहा है और वक्त जिन चीजों को अपने स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, उस क्षण में हम आत्मानुशासन के माध्यम से सहयोगी बने। और मैं निवेदन करूं, परम पूज मुनिषी से मंगल प्रवचन के लिए निवेदन करें। उसके पहले मैं परम पूज मुनिषी विराट सागर जी महाराज, उनके ग्रस्त अवस्था की बहन श्री श्रीमती चेतना वैद वड़नगर मंच में स्थान ग्रहण करें, जिन्होंने परम पूज मुनिषी विराट सागर जी महाराज की 2010 की पिछली ली थी। संजय मधु जी सौगानी रांची
2016 में जिन्होंने पिछली थी सुशीला अनीता जी वाकलीवाल अजमेर, और 2018 की जिन्हें पिछली थी वीरेंद्र महिमा जी पाटनी रतलाम। ये तीनों अजब हैं। चलिए, और बंधुओं ऐसे संत हमारे बीच में हैं, 2 पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम को गति देते हैं। एक ऊर्जा का माहौल बने, आप लोगों ने कई बार सुनी होंगी, एक बार फिर से सुना रहा हूं। ऊर्जा का संचार आप लोग व्यवस्थित हो कि बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता, बड़ी बूंदों का कोई आकार समंदर हो नहीं सकता, उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता, उठे गुब्बार ऊंचा पर वो अंबर हो नहीं सकता, तपा तप अग्नि में खुद को ये कुंदन सा दमकते हैं। और अगली पंक्ति अगर सार्थक लगे तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए, गूंज आदि बाबा तक और नेमावर तक पहुंचनी चाहिए कि बिना तपा तप अग्नि में खुद को ये कुंदन सा दमकते हैं, बिना तप के कोई यूं ही दिगंबर हो नहीं सकता, बिना तप के कोई यूं ही दिगंबर हो नहीं सकता। बिना किसी औपचारिकताओं के और बिना किसी भूमिका के हम कार्यक्रम को गति दे रहे हैं, और आज 52 गजा के इस भूमि से नया इतिहास और ये साक्षी और समय इस पल को देखेगा कि हमने विभिन्न प्रकार की औपचारिकताओं से परे मूल लक्ष्य की ओर हम सीधे आगे चल रहे हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं सिद्ध क्षेत्र 52 गजा समिति के यशस्वी महामंत्री श्री राज प्रकाश जी पाटनी को, राज प्रकाश जी पहाड़िया, कि वो यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया। सभी कमेटी के पदाधिकारी जो है वो मंच पर एक बार आ जाएं, सभी लोग आ जाएं, शीघ्रता से करें। और चातुर्मास संयोजक और जो भी तीनों संयोजक हैं वो भी आ जाएं। तीनों संयोजक श्री नरेश जी बड़जात्या, विनोद जी दोषी और जुगल पाटनी जी, पवन दोषी जी अध्यक्ष हैं वो। चलिए, और मुख्य कार्यकर्ता इंद्रजीत जी, यश सेठी जी और अरहंत जी अजमेरा, और जो भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं वो आ जाएं। राजेश जी गोधा, परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि विराट सागर जी महाराज की जय जय। कल्पनाओं से परे, सोच से परे, विजन से परे, दृष्टिकोण से परे, हमारे विचारों से परे ये ऐतिहासिक चतुर्मास समापन की ओर जा रहा है। बंधुओं, जब हमने चतुर्मास की शुरुआत की थी, जब कल्पना की थी, जो सोच किया था, उन कल्पनाओं से बहुत ऊपर यह चतुर्मास पहुंचा। सबसे पहले मैं चतुर्मास के लिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूं कि उनके आशीर्वाद से हमें यह चतुर्मास मिला। और इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए हम आज रात्रि को करीब 1100 लोग नेमावर जा रहे हैं। मैं परम पूज्य मुनिदेव प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी दोनों के प्रति ट्रस्ट कमेटी, चतुर्मास कमेटी, निमाड़, मालवा और जितने लोग आए हैं उन सब की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करूं कि गुरुदेव आपने 52 गजा में चतुर्मास करने का इतने सारे जगह के प्रस्ताव के बाद जो निर्णय लिया, उसके प्रति हम सब आपको प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने हमें कल्पनाओं से ऊपर पहुंचा दिया। हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम कहां हैं और कहां पहुंच जाएंगे, वो सारी चीज आपने कर दी। गुरुदेव, मैं आपके प्रति क्या कृतज्ञता व्यक्त करूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए, और ना आज बोलने की हिम्मत है। मैं मंच पे कई बार बोलता हूं, पर आज मेरे पास शब्द और सब चीज गायब हो गई है। गुरुदेव, आपका जो दृष्टिकोण है, जो 52 गजा में हमने महसूस किया है, वो दृष्टिकोण जहां हम सोच खत्म करते हैं, वहां से आपकी सोच चालू होती है। और आपने हमें वो दिया है
जो हमारी पीढ़ियां याद करेगी। मैं आज बता नहीं पाऊंगा कि 52 गजा के विकास के लिए, 52 गजा के स्थायित्व के लिए आपने हमें क्या क्या निर्देश दिए, क्या क्या सलाह दी, और आपके आशीर्वाद से हमने कितने सारे काम कर दिए। जो काम आपको दिख रहे हैं, ये निर्माण वगैरह बहुत छोटी चीज मानता हूं, पर गुरुदेव जिस जगह के काम आपने हमें बताया, जो सोच आपने बताई, वो हमारे पूरे जीवन को, आने वाली पीढ़ी को, हमारे जैन समाज को आपने जो दिया है, उसके प्रति मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हम पूरी ट्रस्ट कमेटी आप दोनों गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हैं। मैं विराट सागर जी की बात करूं, गुरुदेव आपके मंत्र हमारे कानों में रात में गूंज जाते हैं। ओम रीम असी सासो। अरे गुरुदेव आपकी रिंग टोन बना ली। आपके जो भजन होते हैं वो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी धरोहर हो गई। मैं आप दोनों के प्रति मैं पुनः अपने कृतज्ञता करता हूं। मैं साथ में सारे लोगों का सम्मान भी कर रहा हूं और आभार भी देना चाहता हूं। छोटे से समय में मैं शाब्दिक आभार दे रहा हूं। मैं सबसे पहले चतुर्मास कमेटी के हम तीनों संयोजक और उनकी पूरी टीम को आभार दूं कि आपने बहुत शानदार कार्यक्रम करा। मैं मेरे समस्त ट्रस्टीगण को धन्यवाद दूं कि आपने हमें सहयोग दिया और जो हम पे भरोसा किया हर काम में, मैं उनके लिए सभी ट्रस्टियों को मैं धन्यवाद दूं। मैं जो पंडित जी लोग आए थे, अभय भैया जी, विमल भैया जी, अमित भैया जी, रुपेश भैया जी, और सारे भैया जी लोग, पंडित सुदर्शन भैया जी, सोनल शास्त्री जी, शांतिलाल जी, आगर, और सारे जिनके नाम मैं अभी नहीं ले पा रहा हूं, उन सारे के प्रति आपके बिना इस कार्यक्रम, सुदर्शन भैया का नाम लिया, और सुदर्शन ने तो बहुत समय हमें दिया। सुदर्शन भैया आपकी आवाज तो हमें गूंजती है, आपकी कमियां। मैं विमल भैया जी, सारे पंडित लोगों के प्रति मैं पूरी ट्रस्ट कमेटी चतुर्मास का दिन आपको नमन करती है। आपके बिना यह कार्यक्रम संभव नहीं था। आप हमेशा 52 गजा से जुड़ गए, आप हमेशा यहाँ आते रहे। इसी भावना के साथ मैं आपको आभार देता हूँ। मैं निमाड़ महिला मंडल को भी धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया। मैं प्रमाण सागर सेवा मंडल के प्रति भी बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पंकज जी, छोटू भैया और उनकी पूरी टीम ललितपुर की, उनको भी बहुत सादर धन्यवाद देता हूं। हमेशा आप हमारे साथ खड़े रहे। मैं हमारे नंदन भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नंदन भैया आपने बहुत काम किया। मैं आवास कमेटी, यातायात कमेटी, भोजन कमेटी, पूजन कमेटी, सुरक्षा कमेटी, निर्माण समिति, किट वितरण कमेटी और निमाड़ के और बड़वानी मनाव सारे निमाड़ के युवा मंडलों के प्रति भी धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत मेहनत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं भोजनशाला मधु भैया को भी धन्यवाद देता हूं। मैं विद्वान लोगों जो यहाँ आए थे उनके प्रति भी धन्यवाद देता हूं कि आपने आकर जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया। आपकी उपस्थिति से मैं आपके भी धन्यवाद करता हूं। अखिलेश भैया की टीम जब से महाराज का हुआ तब से पूरी तरह से लगी हुई है। अखिलेश भैया और उसकी पूरी टीम के प्रति मैं धन्यवाद देता हूं। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, महावीरा चैनल और प्रामाणिक ऐप ग्रुप को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके बिना हम पूरे विश्व में नहीं फैल पाते। आज 52 गजा गुरुदेव के आशीर्वाद से कहां पहुंचा है, उसमें आपका सहयोग अप्रतिम है। मैं टेंट वालों को, साउंड वालों को, इलेक्ट्रिशियन, म्यूजिशियन सभी को प्रति धन्यवाद देता हूं। मैं साथ में हमारे साथ हमेशा काम करने वाले 52 गजा का स्टाफ और उनके कप्तान इंद्रजीत मंडलोई और पूरी टीम के प्रति धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने और समस्त पुजारी जो लोग आए उनके प्रति धन्यवाद देता हूं। मैं एक बात बताना चाहूं कि 52 गजा में गुरुदेव के यहां रहते वक्त 5 लाख लोग 52 गजा में दर्शन करने आए। गुरुजी के प्रवास के दौरान 5 लाख लोग आए। पिछले मेले में 2008 में 2 लाख लोग आए थे, 5 लाख लोग आए और 3.5 लाख लोगों ने भोजन किया यहाँ पर निःशुल्क। मैं भोजनशाला की थोड़ी सी तारीफ करूं गुरुदेव। कूपन का रिकॉर्ड बताओ, 3.5 लाख का गुरुदेव, 7 महीने का रिकॉर्ड है मेरे पास। भोजन की संख्या के अलावा मैं बताना चाहूंगा कि भोजन की क्वालिटी की तारीफ 52 गजा की सब दूर हो रही है। भोजन कमेटी को मैं धन्यवाद दूं स्पेशल रूप से। और एक और बात, जो थाली नहीं बजा रहे उन्हें मतलब भोजन अच्छा नहीं लगा।
मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से करबद्ध जोड़ के क्षमा मांगता हूं। मेरे सारे ट्रस्टी आपके साथ हैं, हमारी तकलीफों को आप भूल जाएं, हमें सहयोग प्रदान करें। मैं गुरुदेव के प्रति पुनः सम्मान व्यक्त करूं। गुरुदेव, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि 52 गजा में अभी बड़वानी के मीडिया कर्मियों का भी, पूरे पत्रकारों का भी धन्यवाद दूं। मैं एक बात बताऊं कि आज जो काम शुरू गुरुदेव ने किए हैं, जो काम हुए हैं वो आपको दिख रहे हैं। जो गुरुदेव के माध्यम से जो है हमने कामों का जो नींव डाली है, जो आज दिख नहीं रही है, वो कुछ साल बाद गुरुदेव दिखेंगे। उसके बाद हम कल्पना करेंगे कि क्या काम 2019 में हुआ। ये ऐतिहासिक नहीं, भव्य ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ है, जिसको पीढ़ियां याद रखेगी। मैं पुनः सारे लोगों के प्रति धन्यवाद, त्रुटियों के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपको अच्छा लगा तो तालियां बजाएं, आपको अच्छा लगा तो अनुमोदना करें। पूरे देश के लोग देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पुनः पूरे सभी को, गुरुदेव के प्रति सभी ट्रस्ट कृतज्ञता व्यक्त करता हाथ जोड़ के कि एक चीज और बोलना चाहता हूं। गुरुदेव, आपकी सारी बातों पे हम भरोसा करते हैं। गुरुदेव की मैं क्षमा चाहूंगा, एक लाइन लूंगा, सिर्फ एक बात पे भरोसा नहीं, बिहार कब करते हैं। देखो, मैं सही बोल रहा हूं गुरुदेव, सारी बात पे भरोसा, आपका बिहार का कोई भरोसा ना। पिछली बार भी आपने कहा कि आओ 2 रोज बाद, और 2 रोज में हमें जब शाम को पता लगा निकल गए। गुरुदेव, आज पिछी परिवर्तन है, केवल पिछी परिवर्तन है। मैं स्पष्ट कर दूं, बिहार नहीं, गुरु जी आएंगे, आचार्य भगवान को हम लेने जा रहे हैं, उनसे उनको लाएंगे और हम निवेदन करने जा रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपका आशीर्वाद के साथ जाएंगे तो जितने सारे काम हुए हैं, गुरुदेव आपके आशीर्वाद के बाद गुरुदेव आएंगे। 1100 लोग जा रहे हैं। और आज मैं सबसे एक बात और कहना चाहता हूं, 2 सिद्ध चक्र मंडल हुए हैं, आपने ही सिखाया है कि 3 सिद्ध चक्र मंडल होना चाहिए। और मेरा निवेदन है, यह केवल पिछी परिवर्तन है। 3रा सिद्ध चक्र विधान मंडल में हम फिर बैठेंगे, करके बताएं। 3रा सिद्ध चक्र मंडल में हम सब बैठेंगे। इसी भावना के साथ आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यह केवल पिछी परिवर्तन है। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, पूरा ट्रस्ट, पूरे लोग, कि अभी एक और कार्यक्रम होगा। एक बार ट्रस्ट कमेटी सामने देखे, पूरी ट्रस्ट कमेटी कैमरा की ओर देखे। और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं जो छूट गए हैं कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते। एक चीज और बताऊं, महाराज जी के प्रवास में लोग इंदौर में कहते थे, मेरे को खबर देते थे, भैया मशीन गिनने की लगा ली, मशीन गिनने की लगा ली। निसंदेह बहुत अच्छी राशि, बहुत अच्छा हमें आप लोगों की चंचला लक्ष्मी मिली, समाज से हमें बहुत अच्छा दान मिला। मैं उस दान के लिए सारे दानदाताओं को धन्यवाद देता हूं, अनुमोदना करता हूं आपकी। और ये जो राशि मिली है, जो भगवान की कृपा रही, लक्ष्मी की कृपा रही है, उसका हिसाब अतिशय रही, हम ऑडिट करा के प्रस्तुत कर देंगे और उस लक्ष्मी का समूपयोग उपयोग करेंगे, इस विश्वास के साथ पुनः धन्यवाद। एक बार राजप्रकाश जी सामने देखिए, मंच के बाईं ओर जो लोग बैठ गए हैं, विनम्र निवेदन है आप लोग चले जाएं, हमारे कार्यकर्ता आएंगे, नहीं तो आधा मिनट बाद, सिर्फ आधा मिनट में मंच के बाईं ओर जो लोग बैठे हैं वो मंच से बाहर हो जाएं। पिछी जिन्होंने ली है वो हमने उनको बिठाया हुआ है, आदर्श है, सम्मान के साथ मंच के दाईं ओर बैठे, जो भी ट्रस्टी वो नीचे। मैं कह रहा था इनका धन्यवाद रह गया कि ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते, ये मीनार इन्हीं से है, ये दुहाई नहीं देते, अपनी वफाओं की कभी गफाई नहीं देते, और अपनी बुलंदियों पर इतराने वालों, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते, ये वो नींव का पत्थर हैं जो कभी दिखाई नहीं देते। और देखिए, राजप्रकाश जी अभी कह रहे थे कि हम आचार्य श्री को लेने जा रहे हैं, निवेदन करने जा रहे हैं, लेकिन आत्मविश्वास इतना है कि हम बिल्कुल लेने जा रहे हैं और पूज्य गुरुवर आएंगे। एक बार जोरदार कलतल ध्वनि इस कमेटी के लिए, इतनी सुंदर व्यवस्था पूरे प्रवास की उन्होंने की है। और अब सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें, नीचे बैठे जो लोग नहीं, हाँ चलिए। और अब बहुत कुछ कहा गया और बहुत कुछ मुझे भी कहना है, लेकिन शब्द मुखरित होना चाहते हैं और भावना मौन की ओर। मैं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी और विराट सागर जी महाराज के बारे में बहुत कुछ नहीं कहूंगा, केवल 2 लाइनें कहूंगा। अगर आपको लगे कि सार्थक हैं तो तालियों का महोत्सव होते रहना चाहिएगा। कि सूरज को क्या दीप दिखाऊं, सागर को क्या प्रासा दूं,
सूरज को क्या दीप दिखाऊं, सागर को क्या प्रासा दूं, और शब्दों की निर्धनता है गुरुवर, मैं तुमको क्या परिभाषा दूं। शब्दों की निर्धनता है गुरुवर, मैं तुमको क्या परिभाषा दूं। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। कमेटी की जो भी लोग हैं वो वहां बैठ जाएं और कार्यकर्ता सभी बाहर हो जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा, मंच पर ना बैठे रहेंगे। और मैं पूज्य मुनि श्री से निवेदन करूंगा, उससे पूर्व गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री, जिनका भी कार्यक्रम में, इसीलिए मैंने कहा है जो भी धन्यवाद के लिए रह गए हैं उनका सबका आशीर्वाद, सबके प्रति धन्यवाद। मैं ट्रस्ट कमेटी की ओर से, गुणायतन परिवार की ओर से और सभी लोगों की ओर से, और विश्व के 100 से अधिक देशों में जो दो जिनवाणी और पारस और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं, महावीरा चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सभी लोगों की ओर से इस चातुर्मास सिद्धचक्र महामंडल विधान और पूज्य मुनि संघ के प्रवास के दौरान जो कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में केवल मनुष्य की नहीं, त्रियंच की नहीं, हम उस मौसम को भी धन्यवाद देते हैं जिसने अनुकूलता बना करके रखी, हम उसकी भी अनुकूलता और धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को भी धन्यवाद और सभी का आभार। और मैं निवेदन करूंगा गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी काला से कि वो आए और अपनी बात रखें संक्षेप में। श्री विनोद जी काला। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्या बहुत थक गए, 8 दिन तक बहुत परिश्रम किया था भाई साहब, इसलिए मैं थक गए, आवाज नहीं निकल रही है। बोलिए एक बार जयकारा ढंग से लीजिए, आचार्य श्री को बुलाना है, आप आज जा रहे हैं, हम लोग सब कोई मैं ओके। तो बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। लग रहा है कि बहुत 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 कहां आ गए थे पता ही नहीं चला, स्वर्ग लोक में आ गए थे। समो शरण लगा था आदिनाथ बाबा का और हम लोग मस्त होकर समो शरण में बैठे हुए वो पूजा करते जा रहे थे। और द्वय मुनि राजों की वाणी से जो खिर रही थी, हमारे दिल में बैठ रही थी, इधर उधर उधर चारों तरफ दौड़ रही थी, और कितना हम मस्त हो गए थे। क्या मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, इसलिए वजह से मारवाड़ी में बोलूं महाराज जी तो मैं केवो था न कि अतो चोखो लाग्यो, अतो चोखो लाग्यो, अतो चोखो लाग्यो कि मैं खरा शब्द ही को नहीं, मारवाड़ी का भी शब्द को नहीं कि किया कत्ता बोलना काई बोलना, पर था न ओ तो लागे ही हुल्लो। तो समझो नहीं, मारवाड़ी समझो कौन समझो, हाथ तो उठाओ। और राजस्थान का आपा, हाँ जो राजस्थानी तो रेशम। तो आपसे ये कत्तो मजो आयो, कत्तो आनंद आयो, पर एक बात ध्यान रखीजो, पोटली में बांध कर ले जाइयो सागे सागे, कहीं ले जाइयो, अब पोटली बांध लेना, आप नहीं समझ लो हिंदी ना, तो पोटली बांध कर ले जाना। जो सीखा है वो वहां पर बोलना नहीं है, दिखाना है, करके दिखाना है, अपने आत्म व्यवहार में लाना है। ये जो आपको मौका मिला, हम सबको जो मौका मिला है, उसको करके दिखाना है, सबके सामने लाना है कि हमारे सिद्ध चक्र विधान में कितना प्रताप है, कितना प्रताप है, कितना प्रताप। और वो भी संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान, और महर्षि की वाणी से जो पूरे समय बैठे रहते थे, और पूरे समय ऐसा हुआ, ये तो पहले कहां होता है, होता ही नहीं है। तो और वो भी कहां हुआ, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध चक्र विधान, द्वय मुनि राजों का सानिध्य। वाह, आप तो तर गए ना, तर गए, हाथ उठाइए, तर गए। और मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा उस 52 गजा ट्रस्ट को, 52 गजा ट्रस्ट को, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है।
इतना सुंदर प्रोग्राम किया है, इतनी सुंदर व्यवस्था की है, इतने सुंदर भोजन की व्यवस्था की है। हमें तो लगा कि हम बाराती होकर आए और उन्होंने सारी की सारी रचना, सारे के सारे प्रोग्राम इतने सुंदर किए। और हमारे पुजारियों को, अभय भैया जी को और सबको, मैं भूल जाऊंगा नाम, माइक वालों को, जिनवाणी चैनल को, पारस चैनल को, सबको हम सब की तरफ से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वी सैल्यूट यू, वी सैल्यूट यू फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट यू हैव डन। थैंक यू वेरी मच इंडीड। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। और अब बिना किसी औपचारिकता के एक बार ताली तो बजा दो भैया। डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब यहाँ पर बैठे हैं और इन्होंने मुझे एक बार बताया था, बोले भैया जी ताली बजाने से ना एक्सरसाइज होती है और बहुत अच्छा रहता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। और मुझे एक बार मुनीश्री ने बताया था कि जब भी कोई अच्छा कार्यक्रम होता है और हम ताली के माध्यम से अनुमोदना करते हैं तो हमें पुण्य का संचय होता है। तो दोनों फायदे हैं। चलिए, और बिना किसी भूमिका के पूज्य मुनीश्री विराट सागर जी के चरणों में पूरे समुदाय की ओर से और परोक्ष सभी श्रोताओं की ओर से प्रणति, मंगल प्रणति पूर्वक निवेदन कि हे मुनिवर, आज के इस पावन प्रसंग पर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। बोलिए, हे मुनिवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। बोले मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनीश्री विराट सागर जी महाराज की। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावाश्रिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिले संतान्तरहिता जग साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। मेरा ऐसा सोचना है, यहाँ के जो मंत्री महोदय हैं उन्हें जो अभी स्पीच दी, तो हर ट्रस्ट कमेटी में जितने भी क्षेत्र हैं हिंदुस्तान में, मगर वकील जरूर होना चाहिए कमेटी में। एक कम से अपनी बात बोल तो सके। अब मान लो दूसरे की तारीफ करना है तो बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए। अपनी बात कैसे कहें, वो लोग ताली बजा दे, वो वकील ही कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। वकील में कला होती है। और दूसरी एक बात बड़ी अच्छी मालूम पड़ी आज, बोलूं, जैन समाज में आज की तारीख में परिवार वाले लड़कों की शादी को लेकर बड़े परेशान हैं। मैं कई वर्षों से सोचता इसका सोल्यूशन क्या है। सबको तो महाराज बनना नहीं है, पक्की बात है, तो गिनती के लोग बनेंगे। अब शादी करनी ही है तो मंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात एक स्कीम बताई यहां पे, एक कि जिनके छोरे छोरी कुंवारे हो वो बन जाओ। क्या बन जाओ? तो स्कीम बुरी नहीं है ऐसे। हालांकि महाराज से थोड़ी राशि कम करवा दे तो ठीक है, कि इतने में ब्याह भी हो जाएगा उसका। देखिए आज पिछिका परिवर्तन का समय है और दिगंबर साधु की पहचान
उसके हाथ में जो मयूर पिच्छिका रहती है उसी से होती है। आपके सामने यदि कोई दिगंबर व्यक्ति आके खड़ा हो जाए तो 1 मिनट के लिए आपके दिमाग में क्या क्लिक हुआ कि कैसा आसव व्यक्ति है। जैसे उसके हाथ में पिच्छी देखोगे आप, अरे ये तो महात्मा जी, प्रणाम 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 आप कहेंगे ना। एक घटना सुनाता हूं। ये बात उस समय की है जब मैं आचार्य श्री के पास था। हम और हमसे छोटे मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज, विहार चल रहा था। देह चिंता निवारण के लिए जंगल की ओर जाना हुआ। जब उस चिंता से निवृत्त हुए तो एक सामने शिला बनी हुई थी। दोनों जाके वहां बैठ के माला फेरने लगे। जैसे ही नमोकार मंत्र की माला कंप्लीट हुई तो वो हम एक व्यक्ति आया साइकिल पे, वो आर्मी का व्यक्ति था। उसने जैसे हम दो को बैठे हुए देखा, डंडा उसके हाथ में था, वो गाली बकता वहां से आया कि तुम लोग यहाँ बैठा, ये क्या तरीका तुम लोग ऐसा वैसा। भैया जगह उसी की थी, हमें नहीं मिला, कैंट का एरिया है ये, हम तो वहां बैठे हुए थे। वो डंडा लेके पास में आया तो हम कहे चलो भैया खेत नहीं है, डंडे पड़ने वाले अब तो। जैसे पीछी उठाई उसने, पीछी देखते अरे बाबा जी माफ करना, क्षमा कर देना, गलती हो गई मुझसे। तो पिच्छी दिगंबर साधु की पहचान है, ये उसका चिन्ह है। अब पिच्छी का परिवर्तन, ये तो साधु जब कोई व्यक्ति बनता है तो अपने जीवन में ऐसे निमित्त उसके आते हैं कि जो भी वो कोई कार्यक्रम में क्रिया करता है तो श्रावक उसमें जुड़ जाता है, वो श्रावक भी पुण्य का अर्जन करता है। पिच्छी का परिवर्तन मूलतः कोई कार्यक्रम नहीं होता। परंपरा तो ये है कि कोई भी श्रावक पिच्छी नहीं लेके आए, मुनिराज को दे, वो पुरानी पिच्छी उनसे ले ले। पर एक शर्त उसमें, अगर मुनिराज की पिच्छी अगर सही काम कर रही है, उसमें कोमलता विद्यमान है, तो ये मुनिराज पे डिपेंड करता है वो चेंज करे या ना करे। मैं एक सवाल पूछता हूं, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, क्या किसी को भी पिच्छी बनाते आती है? किसी को नहीं आती। ये काम तो श्रावक का ही है। श्रावक दान देता है 4 प्रकार के। उस 4 प्रकार के दान में उपकरण दान, पिच्छी का दान भी होना चाहिए। श्रावक इस चीज को सीखे कि हम पिच्छी का बना के मुनिराज के हाथ में देंगे। सही दान तो वो कहलाता है कि आप पिच्छी बना के दें। पिच्छी का साधु की पहचान है, जो साधु के पास 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों की साधना करते हुए साधु जब प्रवृत्ति में होता है, वो कायसर करता है, उससे चलना होता है, वो बैठता है, कोई चीज उठाता है, कोई चीज रखता है। रात्रि विश्राम के समय, चटाई पाटा आदि लगाते समय या लेते समय सूक्ष्म जीव होते हैं जो आंखों से कभी दिखाई नहीं देते। अब आंखों से नहीं दिखाई देते पर सूक्ष्म जीव तो है। और साधु का नियम है अहिंसा महाव्रत का, कि वह अपने जीवन में कभी हिंसा नहीं करेगा। तो पिच्छी का एक तो साधुत्व की पहचान, और दूसरा सबसे बड़ा काम अहिंसा धर्म की रक्षा। जो शपथ साधु ने ली है वो अपनी पिच्छिका के माध्यम से उस शपथ को जीवन पर्यंत निभाता है। अब पिच्छिका परिवर्तन कोई एक व्यक्ति लेगा और एक व्यक्ति देगा। भावनाएं सबकी होती है, निवेदन वर्षों से चले आ रहे। तो जिसने निवेदन किया है, जितने लोगों ने भी किया है, तब पिच्छी तो किसी एक को मिलेगी। तो जो लोग छूट जाएं, वो मन न मसो से अपना प्रयास करते रहे, आने वाले भविष्य में उनको भी मिल सकती है। क्योंकि पीछे लगभग साल में एक बार ही बदली जाती है। कोई विशेष परिस्थिति अगर आती है, पीछे जब काम की नहीं रह जाती है, उसकी कोमलता खत्म हो जाती है, तब कहीं जाकर पीछे दूसरी बार बदल सकते हैं। प्राय साधु वर्ष में एक ही बार पीछे बदलता है। तो आप लोगों ने पिच्छिका का निवेदन किया, किसी एक को मिलेगी, बाकी लोग छूटें, आगे अपने नियम बढ़ाएं और प्रयास करते रहें। हम लोग जब चतुर्मास के लिए
आने वाले थे तो गुरुजी को पत्र लिखना होता है कि महाराज चातुर्मास का समय पास में है, कृपया संकेत दे हमें कहाँ जाना है। तो संघ में महाराज जी, बड़े महाराज जी, तो पत्र महाराज जी लिखते हैं, पर यह कि चर्चा हो जाती है पूरी। तो महाराज ने पूछा देखो ये नाम लिखे हैं, तो महाराज ने लाइन लिखी उसमें कि आपको ये सिद्ध से अतिशय से हम उसको कर लेंगे चतुर्मास, सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र हो, हम कर लेंगे चतुर्मास। तो मैंने कहा महाराज इसमें 52 गजा और लिख दो, सिद्ध क्षेत्र मुक्ता के बहुत सारे हैं, आज से कहीं और भेजा तो बोला हाँ अच्छी बताइए। हमारे महाराज जी बहुत सरल है, कब अकेले में रहते हैं, बहुत सारी खासियत है महाराज, मुख्य पर बताऊं टाइम निकला तो सिद्ध से लिखा कि 52 गजा भी हम कर सकते हैं। पर पहली बार ऐसा हुआ कि जहां ठंडी में प्रवास किया वापस रिपीट में चतुर्मास उस क्षेत्र में मिला हो। यह सब आशीर्वाद 52 गजा के बड़े बाबा का है। उनका आशीर्वाद था कि 3-4 महीने के अंतराल पे फिर से वापस लौट के यहीं आना हो गया। यहाँ की ट्रस्ट कमेटी बहुत अच्छी है, ताली बजा लो फिर पहले तारीफ में। पर एक बात की शिकायत इन लोगों से, अब बड़ी जोरदार शिकायत है। अध्यक्ष महोदय मुंह पे कह महाराज मुँह चुप हो जाओ, तो कह रहे इंग्लिश कि चुप हो जाओ। यहां की कमेटी एक नियम ले ले, बोल दो कि जब भी कोई यहां का पदाधिकारी या ट्रस्टी यहां आए तो कम से कम 12 घंटे तो रुके। सारे कमेटी के मेंबर खड़े हो जाए, इसका नियम लें कि एक बार क्षेत्र पे आए हैं तो 12 घंटे तो हम नियम से रुकेंगे ही रुकेंगे। घोड़े पे आते हैं और घोड़े पे बैठ के चले जाते हैं। जैसे कॉलेज स्कूल कि टाइम पे स्कूल खुला या कॉलेज खुला, अटेंड किया अपने घर जाओ। तो अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, हमारे पाटनी जी जो बैठे हुए हैं, ये नियम लेके प्रयास करें कि जब भी क्षेत्र पे आए कम से कम 12 घंटे तो रुके। नहीं 12 घंटा महाराज कट के 4 घंटा होना ही उसको, तो कट के होना है, मुझे पता है ना, डिसेक्शन सब में चलता रहता है। तो नियम बनाए कि जो भी ट्रस्ट कमेटी में आके रुके। चातुर्मास गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छा संपन्न हुआ और महाराज जी की प्रेरणा से अच्छा विधान भी हो गया, बढ़िया से आप लोगों ने विधान किया। ऐसे ही ये क्षेत्र निमाड़ का एक अंश है जहां लोगों के चरण कम पड़ते हैं, पर चूंकि चैनल का जमाना है, मीडिया का माध्यम है, तो प्रवचन और शंका समाधान के माध्यम से इस क्षेत्र पे रहते हुए जो बात यहाँ से पूरे भारत में गई है, वो लोगों ने इस क्षेत्र को पहचाना है। तो सभी से एक निवेदन कि साल में एक बार कम से कम, निमाड़ वाले कह रहा हूं, निमाड़ वाले और मालवा वाले, साल में एक दिन तो 52 गजा में अवश्य आके प्रभु के दर्शन करें। ये आप निमाड़ वालों का और मालवा वालों का विशेष क्षेत्र है। समय की अपनी सीमा है, 9:57 हो चुके हैं और बड़ी गाड़ी पास होना है तो थोड़ा सोचना ही पड़ता है। एक भजन गाऊंगा, उसके बाद विश्राम करूंगा। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छत महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है।
भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती, लड़कपन में किए वादों की कीमत कुछ नहीं होती। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है। बाल्टी कुएं में रहती है, रस्सी टूट जाती है। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। हाँ, हमारे बीच में समाज रत्न अभिनव भामा साहब, और इससे ज्यादा परिचय मैं नहीं दूंगा, जरूरत भी नहीं है, समय भी नहीं है, और मैं दे भी नहीं सकता। आर के मार्बल परिवार ग्रुप से आदरणीय श्री अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी पाटनी हमारे बीच में है। जोरदार करता ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आएं और पूज्य मुनिद्वय के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी पाटनी। हाँ, आदरणीय पन्नालाल जी पेनाडा साहब भी हमारे बीच में हैं, वो उनसे भी निवेदन है कि वो, और श्री एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणायत दिल्ली से हमारे बीच में हैं, वो भी श्रीफल भेंट करें, श्रीफल समर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये है श्रीफल। और हाँ, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक जी से कि चलिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए 52 गजा तीर्थ क्षेत्र की जय। मुनि 160 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि 160 विराट सागर जी महाराज की जय। उपस्थित सभी साधर्मी बंधुओं, आप निश्चित रूप से बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं कि महाराज श्री का चातुर्मास यहां सानंद संपन्न हुआ, और चातुर्मास के पहले भी महाराज श्री का यहां निवास रहा।
और काफी धार्मिक लाभ आप लोगों को मिला। और चातुर्मास में भी सारा पूरा 4 महीने बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता रहा। मेरे बहुत भावना थी पहले भी आने की, लेकिन स्थापना के बाद मैं बीच में नहीं आ सका। मैं महाराज श्री से और आप सभी से क्षमा चाहता हूं, पर आज परसों शाम को मुझे मालूम पड़ा कि आज पीछे परिवर्तन है, तो मेरी भावना हुई और मैं आज यहाँ आपके बीच पहुंचा। तो मैं अपने आप को भी पुण्यशाली मानता हूं कि मैं आपके समक्ष महाराज श्री के चरणों में उनके दर्शनार्थ में पहुंच गया और इस पीछे परिवर्तन का दृश्य मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा। मैं आज इस मौके पे यहाँ की कार्यकारिणी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैंने पिछली बार भी इनको कहा था कि इतना बड़ा क्षेत्र है, एक हेलीपैड इस मंदिर के बाहर जगह खूब है, एक बनवा लीजिए ताकि कोई भी कभी भी कोई प्रोग्राम यहाँ होते ही रहते हैं, कभी 10 साल 5 साल 15 साल हमेशा काम आएगा वो। तो कोई भी वीआईपी, कोई दिल्ली से कोई आपके कोई किसी को आवे, कोई आपके क्षेत्र भोपाल से कोई मंत्री आवे, कोई मुख्यमंत्री आवे, कभी भी कोई भी आवे तो आपको वो सुविधा हो जाएगी। तो एक क्षेत्र पे बढ़ने चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना लंबा चौड़ा काम कर रखा है, एक छोटा सा हेलीपैड में कुछ नहीं लगता है। वो आपने नहीं, कितना कहने के बाद भी आपने नहीं बनवाया। तो ये इसमें मतलब समझ में नहीं आता है कि आपको इसमें क्या दिक्कत क्या है। आप तो बताओ इसमें, आप बताओ, अगर आपको तो आप जगह बता दो, आप मैं बनवा दूंगा। अच्छा जगह नहीं मिलती, खरीद लो किसी से। आप जगह हैं भाई, फॉरेस्ट का क्यों इंतजार करते हो आप कि फॉरेस्ट से परमिशन लेंगे, फॉरेस्ट वाले आज्ञा देंगे? नहीं तो कच्चे को पक्का बनवा दो ना, क्या इसमें लगेगा क्या? आप एक जमीन खरीद लो, 1 बीघा जमीन बहुत है। तो आप इसको ना, आप देखो ये क्षेत्र में काम आएगा, एक सुविधा हो जाती है, सुविधा हो जाती है तो फिर कोई आलस नहीं आता, फटाफट कोई भी आना चाहते आ सकता है। मैं मेरे लिए नहीं बनवा रहा हूं, मैं तो कहीं भी आके आ जाऊंगा, मैं तो बाई रोड भी आ जाऊंगा, लेकिन एक क्षेत्र में जगह हो तो काम आती है। तो मेरी निवेदन है आप लोगों से कि इसकी ओर ध्यान देवें और जल्दी से जल्दी। अभी आप कह रहे हैं कि अभी मेरे चर्चा सुनी कि आचार्य श्री भी यहाँ आ सकते हैं, तो आपने कोई तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी के अंदर हेलीपैड भी बनवा लो, ये भी एक तैयारी है। इन्हीं भावनाओं के साथ महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अध्यक्ष महोदय बैठे हैं। हमने पुस्तकों में पढ़ा है, शास्त्रों में पढ़ा है कि चतुर्मास में वैमानिक देव आते हैं और विमानों में उड़ करके आते हैं। पंचम काल है, यहाँ भी कुछ पंचम काल के वैमानिक विद्याधर आते हैं और यहाँ भी पंचम काल में वो आए, उसकी व्यवस्था करें और ऐसा व्यवस्था बने। चलिए, और अब बिना किसी भूमिका के हम उस महत्वपूर्ण क्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिछी परिवर्तन, और मैं वह सौभाग्यशाली नाम लेने जा रहा हूं जिसको कि नई पिछी देने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तालियां नहीं बजाओ, नाम सुन लो भैया। श्री विशाल जी जैना जैन गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र। कहां पर हैं? आ जाइए, आगे आए। तालियां बजती रहनी चाहिए, सौभाग्य की अनुमोदना है। और इसके सम्मान में बजाई गई हर एक ताली हमारे उस पुण्य की ओर ले जाती है जो हमें इस पुण्य की ओर, सौभाग्य की ओर लाएगी। शीघ्रता से आए। मंडल क्रमांक 2 पर एक पिच्छी रखी हुई है, भैया कैमरा यहां ले जाइए। मंडल क्रमांक 2 पर रखी हुई पिच्छी को केवल 2 ही आएंगे, परिवार नहीं, केवल 2 लोग, विशाल जी और जैना जी। हाँ, बच्चे आ जाए। चलिए भैया, सौरभ भैया, माइक चालू है आपका? नहीं है, कर दो भैया, चालू कर दो थोड़ा सा। हो चली चली देखो, चली चली नई पीछिका, चली 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 देखो, चली चली नई पीछिका, चली चली घूमन के हाथों
से निकले, गुरुवर के हाथों से निकले, मुनिवर के हाथों में चले 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 देखो चले चले, नव पीछिका चले 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 देखो चले चले, नव पीछिका चले चले, गुरुवर के हाथों से निकले, गुरुवर के हाथों से निकले, मुनिवर के हाथों में चले 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 देखो चले चले। और अब पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज को ये नवीन पिच्छिका भेंट करेंगे। अद्भुत क्षण, साधर्मी वात्सल्य के अद्भुत क्षण देखिए। दो महान व्यक्तित्व एक दूसरे का अभिनंदन वंदन करते हुए जोरदार तालियों का महोत्सव होना चाहिए। हम तालियों दरबार तुम्हारा सरगों से सुंदर प्यारा, गुरुवर दरबार तुम्हारा सरगों से सुंदर प्यारा, ऐसे तो हमारे गुरुवर हैं, चरणों में ये तन मन है। चलिए, रोमांच अपने चरम पर है और वह भाग्यशाली जोड़ा जो पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छी प्राप्त करेगा, वो है श्रीमान पंकज जैन, डॉली जैन, गंगवाल, इम्फाल। जोरदार तालियों का महोत्सव कहां है? पंकज जी हैं, डॉली जी अपरिहार्य कारणों से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाई हैं। बहुत भावना उनकी थी और भावना साकार हुई है और भावना योग भी साकार हो रहा है, भावना सफल हुई है। एक बार पुनः पंकज जी और डॉली जैन के प्रति हम सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य मुनि से पिच्छी प्राप्त करें। चले सौरभ भैया। और आइए चलते हैं संघ का समाधान पीड़िता मुनिवर 108 प्रमाण सागर जी महाराज, जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से जैन दर्शन को पूरे विश्व में फैलाने के लिए एक निमित्त बने। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। और आइए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज को नवीन पिच्छिका देने के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ट्रस्ट परिवार, अतुल शीतल लाधानी परिवार, होशरा गुजरात। तालियां आइए जोरदार ताली करें। सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सम्यक ज्ञान गुणों की लागी रे फुलवारियां, तालियां बजाओ तालियां 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 बजाओ तालियां, तालियां बजाओ तालियां 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 बजाओ तालियां। चले दो, चलिए सौरभ बढ़िया अच्छे से। अरे जरा हाथों को खोल करके, गुरुदेव की पिच्छिका है। तालियां बजाओ तालियां 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 बजाओ तालियां, सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सारे जय जयकार बुलाओ गुरुदेव के द्वारे आओ, सम्यक ज्ञान गुणों की लागी रे फुलवारियां, तालियां बजाओ तालियां तालियां बजाओ तालियां 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 बजाओ तालियां। हेलो, मुझे मैं कहना चाहूंगा, ये इनको आज निवेदन करने पे नहीं मिली, विगत कई वर्षों से निवेदन कर रहे थे और पूरा परिवार पूरे नियम का पालन करता है। सायं 5 बजे प्रतिदिन ये परिवार दोनों बच्चों के साथ प्रतिक्रमण करते हैं और विगत 4 जो विधान हुए हैं
भिंडर में, रतलाम में और यहाँ पर जो जो विधान हुए उन संपूर्ण विधानों में पूरा परिवार उपस्थित होकर पूजन विधान करता है। जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें, जिन्हें आज परम पूज्य मुनि श्री कुमार सागर जी महाराज के लिए नवीन पिछिका देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर इसका सम्मान करें। पीछे आई है पीछे आई है, दोनों हाथ ऊपर करके आई है पीछे आई है, नेमावर से आज गुरु के हाथों में आज, ओ नेमावर से आज गुरु के हाथों में आज, ये पावन पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है, पीछे आई है पीछे आई है। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, और आइए परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य
तज सकता है संसार में रह कर प्राणी, संसार को तज सकता है। हाँ जी, दोनों हाथ उठाए, ताली बजाएं। ताली बजते रहना चाहिए। भैया यही थोड़ा खड़े रहो, यही खड़े रहो अच्छे से, और आगे आगे। तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सौभाग्यशाली परिवार है जिन्हें आज, और इन्होंने भी विगत कई वर्षों से भावना भाई थी, पर आज इनकी भावना पूर्ण हुई। और आइए आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री एक विराट सागर जी से, हाँ जी चलिए चलिए। जो भी हमारे पूज्य मुनिश्री की पिच्ची को जिन्होंने पूर्व में प्राप्त किया है, उन सभी को श्रीफल चढ़ा करके वे आए और पूज्य मुनिश्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रकला जी पाटनी 2010 में उन्हें ये पिच्ची प्राप्त हुई थी। श्री विनोद जी किरण जी काला 2013 चातुर्मास में पिच्ची प्राप्त हुई थी, शीघ्रता से आए। श्री प्रकाश जी पाटनी अजमेर और श्री डॉक्टर के एम गंगवाल पुणे, हाँ, और दो पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिच्ची, और पिछले वर्ष रतलाम में जो प्राप्त हुई थी मुकेश जी कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली, 2010 में पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की पिच्ची प्राप्त करता श्री संजय बधू जी सोगानी रांची, 2016 में श्री सुशील जी ललिता जी बाकलीवाल अजमेर, और 2018 में श्री वीरेंद्र महिमा जी पाटनी रतलाम, ये सभी पर आए। पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था की बहन श्रीमती चेतना बेद जी बड़नगर हमारे बीच में है, वो भी आए और पूज्य मुनि संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और अब बिना किसी भूमिका के आप सबकी ओर से, और जो भी विभिन्न माध्यमों से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सब की ओर से पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों में निवेदन इस भावना के साथ कि हमने बहुत सुना था कि पारस मणि एक मणि होती है जो लोहे को छूती है तो सोना बना देती है। मैंने वो मणि देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये चमत्कार देखा है कि पूज्य आज से 1 वर्ष पहले 52 गजा को देखा है, और पूज्य मुनि संघ के प्रवास के बाद के 52 को गजा देखा है, तो विश्वास हो गया है कि पारस मणि होती होगी। इससे ज्यादा कायाकल्प इतने कम समय में कहीं देखने को नहीं आया। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के बीच हम पूज्य मुनि श्री से निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर अपनी मंगलमयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज पिच्छी परिवर्तन का दिन नहीं, हृदय परिवर्तन का दिन है। हृदय परिवर्तन का दिन इसलिए कह रहा हूं कि हम लोगों का हृदय परिवर्तित हुआ तो हमारे हाथ में पिच्छी लगी। आप लोगों का हृदय परिवर्तन होगा तो आपके हाथ में भी पिच्छी लगेगी। वस्तुतः पिच्छी हम साधुओं का संयमोपकरण है, और ये परिवर्तन केवल संयम की प्रेरणा के लिए किया जाता है। अभी महाराज श्री ने बहुत सारी बातें आप सबको कही। कोई जरूरी नहीं कि हम समारोह पूर्वक ही पिच्छी परिवर्तन करें। पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, श्रावक लोग पिच्छी लेके जाते थे, महाराजों से निवेदन करते थे और महाराज जी अपनी दे देते थे, पुनः ही ले लेते थे। लेकिन गुरुदेव की एक कृपा रही जो उन्होंने इस निमित्त से लोगों को संयम के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। लोगों ने खूब खूब धर्म लाभ लिया
लोगों ने लिया हो न लिया हो, हम लोगों ने तो पूर्ण धर्म लाभ लिया, इसमें कोई संशय की बात नहीं। यह इस क्षेत्र के चातुर्मास की एक उपलब्धि है। आज क्षेत्र में चातुर्मास की संपन्नता के बाद औपचारिक रूप से उसकी पूर्णता हो रही। विधान हुआ, ऐसे तो हमारा औपचारिक चातुर्मास तो दिवाली को ही पूरा हो गया था, पर अनौपचारिक रूप से पिच्छी परिवर्तन को चातुर्मास का अंत जैसा मान लिया जाता है। यहाँ भव्य विधान हुआ और भी उससे पहले श्रावक संस्कार शिविर हुए, भावना योग के शिविर हुए, पर मैं तो ये कहता हूँ यहाँ प्रतिदिन दोनों समय एक कार्यक्रम हुआ, ये यहाँ का रिकॉर्ड है। लोगों ने जिस उत्साह का परिचय दिया है वो बहुत प्रशंसनीय है। यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी है। जिस तत्परता, उत्साह और समर्पण के साथ इस कमेटी ने काम किया है, यदि अन्य क्षेत्र कमेटियाँ उसका अनुकरण करे तो धर्म की प्रभावना में चार चांद लग जाए। मैं पूरी कमेटी को, नाम तो किसी को नहीं लूँगा, अभी नाम लेने में गड़बड़ होता है, लेकिन जिनका समझ लो सबको आशीर्वाद है ना। पूरी कमेटी को मैं आशीर्वाद दे रहा हूं कि वे इसी तरह लगन, निष्ठा और समर्पण के साथ जुटे रहे, मन में एक ही भाव रखे कि मुझे ये जो जीवन मिला है, मेरा पूरा जीवन देव, शास्त्र और गुरु की सेवा में समर्पित रहे। मैं देव, गुरु और धर्म की सेवा में रत रहकर अपने जीवन को कृतार्थ करूं, तो ये उनके जीवन की उपलब्धि होगी। चातुर्मास में आप लोगों ने बहुत कुछ पाया, शिविर बहुत अच्छा हुआ। विधान का तो कहना क्या, मैंने कहा था 52 करना है, 64 हो गए, 84 पे रोकना पड़ा, जगह होती तो 108 भी हो जाते, कई लोगों को रोकना पड़ा। लेकिन यहाँ आकर के बैठते हैं, देखते बनता है कि क्या नज़ारा है। 108 84 जिनाले यहाँ विराजमान हैं और वहाँ लोगों ने आराधना की, बहुत भव्यता के साथ, लोगों का बहुत उत्साह रहा। सिद्ध चक्र विधान में आप लोगों ने जिस श्रद्धा और भावना की अभिव्यक्ति की है वो बहुत प्रशंसनीय है। जितने लोग इस विधान में सम्मिलित हुए, मैं उन सब से यही कहूँगा, हालांकि लोग भी बार बार ये भाव व्यक्त कर रहे हैं, मन में ये भाव रखो कि मुझे जब तक अवसर और अनुकूलता होगी मैं सिद्ध चक्र के पाठ में अपने आप को जरूर सम्मिलित करूँगा। इस बार विधान में एक कमी रह गई। सुशीला जी हमेशा सबसे पहले अपनी खबर भेजती थी, लेकिन निमित्त आया, उनका मंडल रिजर्व था, लेकिन एक दिन पहले चूंकि उनके घर में अशोक जी की माँ की तबीयत खराब है और वहाँ उनका रहना ज़्यादा जरूरी था। मैं सुशीला जी से कहूँगा, हताश मत होइए, माँ बाप की सेवा भी किसी विधान से कम नहीं है और वो आपने किया, वो आपका कर्तव्य है, वो आपको करना चाहिए। विधान का अवसर तो मिल जाएगा, फिर मिलेगा, आगे की बात होगी, ठीक है। लेकिन विनोद जी काला का मन तो शुरू से था ही, तो यहाँ इधर वो एक तो साथ में थे, लेकिन यह आपके निमित्त से एक ऐसे परिवार को निमित्त मिल गया। वो धापू भाई है, यहाँ नहीं है। धापू भाई की बड़ी भावना थी कि हमें विधान करना है और मुख्य मंडल लेकर के करना है। पिंकेश बार बार मेरे पास आ रहे थे, है यहाँ उपस्थित, कहाँ बैठी, हाँ, यह बहुत यह इनकी बड़ी भावना थी। कभी कभी किसी की भावना होती है तो किसी की भावना से किसी का काम बन जाता है। ये सौभाग्य उनके पुण्य से उन्हें मिल गया। सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ। ताराचंद जी के माध्यम से ध्वजारोहण का कार्य हुआ, उसी में ये मंगल प्रकट हो गया और पूरे देश में बहुत अच्छा संदेश गया। यहाँ की क्षेत्र कमेटी ने जो व्यवस्था बनाई, बंधुओं, गांव शहर में व्यवस्थाएं बनाना बहुत सरल है, लेकिन 52 गजा जैसे निर्जन क्षेत्र में जहां एक कील लेने के लिए भी बड़वानी जाना पड़ता है। आप सोचो, इतने लोगों की व्यवस्था, 2-2 हजार लोगों की 10 दिन की निरंतर व्यवस्था, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, ठहरने की, कोई साधारण बात नहीं है। तुमने तो केवल यहां अपनी उपस्थिति दर्ज की और कुछ योगदान दिया, दान दिया, लेकिन ध्यान रखना, दान से बड़ा योगदान होता है। आप सबको, पूरी कमेटी और उसके एक एक कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहिए। रात दिन जग जग कर मेहनत किया, इनने पसीना बहाया। इनके श्रम की जितनी सराहना की जाए उतना कम है।
बहुत काम किया, और इन सब में मैं केवल एक का नाम लूंगा, बाकी किसी का नाम नहीं लूंगा। सब में एक का नाम लूंगा, बाकी सब ने काम किया, आशीर्वाद सबको है, मेरा सबको आशीर्वाद मैं जान रहा हूं, लेकिन एक का नाम लिए बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वो है इस पूरे क्षेत्र की व्यवस्था को देखने वाले इंद्रजीत मंडलोई। इंद्रजीत मंडलोई वन मैन आर्मी है। एक बार आजा सामने, ये सामने आओ, इसका परिचय होना चाहिए ऐसे व्यक्तित्व का जो जन्मना जैन नहीं है। आगे आ जाओ। जन्मना जैन नहीं है, लेकिन फिर भी जैनियों से कम नहीं है, नित्य भगवान का पूजन आदि करते हैं। और समर्पित भावना, क्षेत्रों में पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता जिस तरीके का कार्य करते हैं ऐसा तो बहुत मिलते हैं। यहाँ के सब लोगों ने काम किया, ऐसा नहीं कि उनने काम नहीं किया। नाम लूंगा तो लंबी लिस्ट होगी और 2-4 छूटेंगे तो तकलीफ होगी, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूं। पर ये समझ लो, एक के नाम में सबका नाम आ गया, चाहे वो आवास वाले हो, चाहे भोजन वाले हो, चाहे यातायात वाले हो, चाहे चिकित्सा वाले हो, चाहे और जो वाले हो। लेकिन इसने जो कार्य किया बहुत ही प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय कार्य किया है। मैं इंद्रजीत को, उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं, और इसके माध्यम से उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देता हूं जिन्होंने इस चातुर्मास के महायज्ञ को संपन्न करने के लिए अपना तन मन धन सौंपा है। मैं सबको आशीर्वाद देता हूं, उनकी भूरी भूरी सराहना करता हूं, और ये भावना भाता हूं कि आगे भी ऐसे ही करते रहो। मैं नाम ले सकता था, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूं, नहीं ले रहा हूं। महाराज कह रहे ले लो, मैं लूंगा नहीं। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि हमारे गुरुदेव ने एक बार एक नीति बताई। गुरुदेव ने एक नीति बताई, जीर्णम अन्नम प्रशंसन्ति। भोजन की प्रशंसा तब तक ना करो जब तक हजम ना हो जाए। कितना ही अच्छा खिलाया, हजम होने के बाद प्रशंसा होनी चाहिए। तो महाराज अब तो हजम हो गया, अब क्या? अभी हजम नहीं हुआ, अभी एक अध्याय पूरा हुआ है, अभी एक अध्याय पूरा हुआ है। मैं क्षेत्र कमेटी से कहता हूं, यहां जो होता है वो अचानक होता है, और अचानक कुछ और अच्छा हो सकता है, उसके लिए तैयार रहो। मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है। मुझसे लोगों ने कहा महाराज पिछी परिवर्तन हो गया, कहीं आपका खाली स्थान। भाई कोई दिक्कत नहीं, हम तो कहीं से बंधे नहीं, हम लोग जब जी आए चले जाए। लेकिन मैं बताऊं मेरा अंतर्मन मुझे क्या कह रहा है, बता दूं? पिछी परिवर्तन जल्दी क्यों हुआ? थोड़े दिन रेस्ट लेने के लिए। कार्यक्रम से निपट जाओ। आप सब भावना भाव, आज कमेटी पूरी जा रही है, 1100 लोग गुरुदेव के चरणों में जा रहे हैं, सारे विधान के लोग जा रहे हैं। राजप्रकाश जी बड़े विश्वास के साथ कह रहे थे हम गुरुदेव को लेने जा रहे हैं। भाई गुरुदेव को लेने कोई नहीं जाता, उनको निवेदन ही करने जाते, लेकिन विश्वास कहता हम लेने जा रहे हैं। और जब विश्वास पक्का होता है तो फलदायी भी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं पूरी क्षेत्र कमेटी और 52 गजा और पूरे निमाड़ और खासकर यहाँ के युवा वर्ग, महिलाएं तो बहुत एक्टिव है, महिला मंडल देखना है तो निमाड़ का देखो, बहुत जबरदस्त। पूरे टीम को मैं कहना चाहता हूं कमर कस लो, पूरे टीम को, पूरे के पूरे निमाड़ अंचल, और अब निमाड़ ही नहीं, मैंने तो देखा मालवा ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। इंदौर की बराबर की भागीदारी रही, पूरे मालवा की रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और मैं बताऊं, ये चातुर्मास 52 गजा का नहीं हुआ, निमाड़ और मालवा का नहीं हुआ, ये चातुर्मास अंतरराष्ट्रीय हुआ है। और आपने देखा होगा देश के कोने कोने से लोग आकर के अपनी सेवाएं दी हैं निस्वार्थ भाव से। जब आपने चाहा तब बुलाया। ललितपुर के युवा साथी तो हमेशा आते ही हैं, और भी लोग आकर के कितनी तत्परता और समर्पण। कब बनेगा और कहां बनेगा, लेकिन अपनी भावना तो आप सबको इसी तरह बना करके रखनी चाहिए। अशोक जी का आज फिर से आना हुआ, चातुर्मास की स्थापना में आए थे, चलो कम से कम निष्ठापना में आ गए।
कलश रखने आए थे, कलश उठाने के टाइम में आ गए। यद्यपि अशोक जी भले यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन हमेशा खोज खबर लेते रहते हैं। हमें कमेटी के लोगों ने कई बार बताया, राजप्रकाश जी ने बोला, महाराज उनका मैसेज आता है कि भैया चिंता मत करना, काम अच्छे से करना। ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। उनके ऐसा कहने से ही लोगों का मनोबल बढ़ता है। बंधुओं, धर्म धर्मात्माओं से चलता है। जब तक लोगों के हृदय में धर्म निष्ठा है, तभी तक धर्म की ये परंपरा आगे बढ़ेगी। यहाँ सारे लोग धर्मात्मा हैं, अशोक जी का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। आप सबको भी प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी कह रहे थे गुनायतन क्या था कि 84 में 44 मंडल गुनायतन के ट्रस्टियों के हैं। तो मैंने कहा 84 में 44 मंडल गुनायतन के ट्रस्टियों के हैं और 40 मंडल भक्तों के हैं। सब हम अपने भक्त हैं, सब में भक्ति भावना है। लेकिन मैं ये देखता हूँ जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, खासकर गुनायतन के जितने ट्रस्टीज हैं, हर जगह हर प्रवास में पिछले 5 सालों से मैं निरंतर देख रहा हूँ, पूरे चातुर्मास को सफल संपन्न बनाने में आर्थिक योगदान के रूप में देखा जाए तो 70% योगदान। क्यों राजप्रकाश जी, सही बोल रहा हूँ? हाँ, 70% योगदान केवल गुनायतन के सदस्यों का होता है। वो हर कार्य में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। उनके मन में केवल एक भाव होता है, महाराज का प्रवास चल रहा है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको उदाहरण दूं, मैं सिद्धवरकूट गया। सिद्धवरकूट में 2 महीने का प्रवास था। विनोद जी ने प्रदीप जी काशलीवाल से कहा, भैया महाराज जब तक हैं, यहाँ आने वाले भक्तों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से कर लेना। अपनी उदारता से किया, बिना किसी के कहे। आज तक कभी आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन ये काम किया। ये उनकी श्रद्धा। विनोद जी खड़े हो जाएगा, किरण जी साथ में। तो ये उनकी श्रद्धा और भक्ति का परिणाम है। मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आप गुनायतन को समझिए। जिन्होंने 5 पैसे का योगदान नहीं दिया, वो उल्टी सीधी बातें फैलाते रहते, कहते रहते पैसा गुनायतन जाता है। बता देना कितना रुपया गुनायतन भेजा राजप्रकाश? हाँ, बहुत जल्दी क्षेत्र का आय व्यय का लेखा जोखा आप सबके बीच प्रस्तुत होगा। और बंधुओं, मैं आप सबको इस मंच से बताता हूं, आज तक गुनायतन में किसी भी क्षेत्र का 1 पैसा नहीं गया। किसी भी गांव शहर का 1 पैसा नहीं गया, बल्कि करोड़ों करोड़ चातुर्मास के बाद बचे हैं जो आज भी उन्हीं के पास है। पंजी कहीं नहीं गया। और इनकी भी बैलेंस शीट, ये तो बोल रहे हैं महाराज हमारा तो अच्छा कोटा पूरा हो गया। हमारे आने के बाद 36,000 स्क्वायर फुट का तो निर्माण कार्य हो गया। 4 महीने में साल भर का काम ताबड़तोड़ पूरा कर लिया। ये एक बहुत उल्लेखनीय बात। और इस चातुर्मास में एक और कड़ी जुड़ी, एक जीव दया की, जो धामनोद से शुरू हुई थी 27 जून से। बांग्लादेश की सीमा में पशुओं को संरक्षण देने के लिए, तस्करी को रोके, तस्करों से बचाए गए गोवंश को बचाने के लिए एक पहल की गई थी। 3 करोड़ से अधिक जीव दया के लिए इस मंच से गया। और बाढ़ पीड़ितों के लिए 2.5 करोड़ के करीब इस मंच से रुपया घोषित हुआ। 50 लाख रुपया लोगों ने डायरेक्ट दे दिया। 2 किस्त यहां से दे दी गई, तीसरी किस्त की तैयारी है और आगे की व्यवस्थाएं हैं। और इनने पूरी व्यवस्थाओं ने अकाउंट दे रखी है। और ये उन लोगों से बोला गया भैया जल्दी पैसा ले जाओ, वो कहते हैं हम व्यवस्था से देंगे। सारा काम निर्यापक श्रमण पूज्य श्री नियम सागर जी महाराज और मुनि श्री आगम सागर जी महाराज के मार्गदर्शन में हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो वहाँ के लोगों के जीवनोत्थान के लिए किया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्य हुआ। इसके साथ यहाँ भावना योग के 2 शिविर लगे, 3 शिविर लगे जो भव्यता के साथ लगे। युवाओं के लिए एक अलग कार्यक्रम हुआ, अपने आप में बहुत अच्छा। और बहुत सारे लोग भावना योग से जुड़ करके भी अपनी योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर नवीन योगाचार्य ने भावना योग में बहुत अपना योग का अपना स्थान दिया। लेकिन बहुत सारे भाई बहन जो भावना योग में समर्पित हैं, आज आपने पिछियों का आदान प्रदान देखा।
आपको लगा होगा कि इनको अवसर मिला। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मन में भाव रखते थे, मुझसे बहुत सालों से आग्रह करते थे, व्रत नियम भी उनके हैं, निवेदन बार बार करते, पर देना तो किसी एक को ही है। हम आप ध्यान रखें, महाराज ने भी जिनको पिच्छी दी बहुत वर्षों से उनकी भावना थी, जिनकी मूल भावना थी, क्योंकि मैंने कल ही कहा था मैना सुंदरी ही श्रीपालों को ठिकाने लगाते हैं, पर आज वो आ नहीं पाई। पर पंकज आ गया, कुछ कारण था कि पिच्छी परिवर्तन अचानक हुआ। महाराज से मैंने कहा पिच्छी परिवर्तन जल्दी करना, बोले कर लेंगे आराम से। बोले आराम नहीं है, संकेत कुछ और है, जल्दी करना है। बोले क्या करना है? बोले कर लो, फिर 12 को कर लो। बोले ठीक है कर लेते हैं, उसमें क्या है, लेकिन आ नहीं पाएंगे हम। बोले आ पाए या ना आ पाए, जो आए उसको दे करके अपना काम करके निकल जाओ। बहुत भावना थी उनकी। और हमें आज जिनने पिच्छी दी, अतुल शीतल लधानी परिवार, ये छोटा परिवार, पर इनका समर्पण और इनका त्याग अनुकरणीय है। ये पूरा परिवार बहुत संयम से रहता है, सादगी से रहता है। आप इनकी चर्या क्रिया देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। और बहुत उदार परिवार, बहुत दानशील परिवार। ये ऐसा परिवार, गुनायतन में प्रवचन मंडप का पुण्यार्जन इन्होंने किया, लेकिन इनने शिलान्यास करने से इनकार कर दिया। बोला पहले पैसा भेजूंगा तब शिलान्यास करूंगा। पहले पैसा भेजा ऑन अकाउंट, उसके बाद शिलान्यास किया। ये एक उदाहरण है। इसके साथ बहुत सारे नियम इनके हैं, बहुत संयम है। अभी 1 वर्ष से तो ब्रह्मचर्य व्रत का इनका पूरा नियम चल रहा है। अब मुझसे निवेदन किया, महाराज आगे हम पूरा नियम लेके आपकी पिच्छी लेंगे, अभी कम से कम देने का तो योग लग जाए। मुझे लगा इनमें पात्रता है और ये अवसर इनको मिल जानी चाहिए। दूसरा, राजेश पूनम पिछले 4 वर्षों से हर साल पिच्छी के लिए नियम की बात कर रहे हैं। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, इस उम्र में अभी 2 साल से ब्रह्मचर्य का नियम इनका पल रहा है। अभी मैंने आजीवन दिया नहीं। मुझसे बार बार कहते थे महाराज पिच्छी दो या न दो, नियम तो दे दो। पर मैं ही अभी रोका हूं कि तुम्हारी उम्र मुझे नहीं दिख रही, मैं जब समय आएगा तो दूंगा। लेकिन 2 वर्षों से ब्रह्मचर्य व्रत का नियम इस उम्र में पल रहा है। आप सोच लीजिए कितना बड़ा उदाहरण है। और इसके साथ सेवा और समर्पण का भाव, भावना योग के प्रचार के लिए राजेश भाई बहुत सजगता के साथ लगे। एक प्रोफेशनल जीवन जीने के उपरांत भी अपना इतना समय, आप लोग देखते हो हर 20 दिन में तो एक चक्कर यहां लग जाता है। और अपना बेटा लक्ष्य, खड़े हो जा, ये अभी 10th में, 12th में, 11th में, और इसके नियम देखोगे तो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं, रात में पानी नहीं पीता। आप सोच लीजिए कितने बजे तक पीता? 9 बजे के बाद पानी नहीं पीता, और केवल रात में लेता है तो पानी ही लेता है। हाँ, केवल पानी, वो भी 9 बजे के बाद नहीं। और ये नियम आज से नहीं है, 5 साल पहले से है। तो ऐसे लोगों को पीछे नहीं मिले तो किनको मिले। इसलिए जो लोग आज लाभान्वित नहीं हो पाए वे हताश न हो, प्रयास करें। इसमें जिसका भाग्य होता वही होता है। 4 साल से लगे रहे, आज इनका योग मिला। पिछली बार देने का मौका मिला था, इस बार लेने का मौका मिल गया। आगे भी देखो किसको क्या होता है। लेकिन बंधुओं, हम तो बिना नियम के कभी किसी को पिच्छी नहीं देते हैं। तो ये पिच्छियों के लेने और देने की बात आई। सभी को आशीर्वाद में इस मंच के माध्यम से देता हूँ। जिन्हें नहीं मिल पाया है वो भी हताश न हो, प्रेरणा लें, भावना भाएं कि मुझे जीवन के अंत में कभी न कभी पुरानी पिच्छी मिले, और न मिले तो मैं नई पिच्छी लेने का सौभाग्य तो प्राप्त करूँ ही। जीवन का सार इसमें है। और अंत में मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी ओर से नमन अर्पित करते हुए अपनी अशेष श्रद्धा भक्ति उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। अपनी तरफ से, महाराज श्री की तरफ से, जिनकी कृपा से हम सबका यह संयमी जीवन निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है, और उनके आशीर्वाद से धर्म की प्रभावना भी संपन्न हो रही है। यहाँ का चातुर्मास भी सानंद संपन्न हुआ है। मैं उनके चरणों में अपने और महाराज की तरफ से और आप सबकी तरफ से नमन अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम सब पर युगों युगों तक ऐसे ही बरसता रहे, और हम अपनी चर्या क्रिया को आगे निर्बाध गति से
पूरा कर सके, इस भाव के साथ बाकी बातें जो शेष रह गई है आज दोपहर के शंका समाधान में उसे पूरा कर लिया जाएगा। अभी विद्वज्जनों का जिनने विधान कराया उनका सत्कार भी बाकी है, बता रहा हूं। और बहुत सारे लोगों ने अष्टानिक के करीब 14 लोगों ने उपवास किए, 9 उनकी पारना कल होगी। चूंकि सब लोग आज जा रहे हैं इसलिए आज सम्मान का कार्यक्रम उनका होगा, वे सब रुकेंगे। और आज शंका समाधान हम दिन में करेंगे 3:30 बजे से, उसकी रिकॉर्डिंग होगी जो अपने तय समय में हो जाएगा। आप अपनी व्यवस्थाएं पहले कर लेना मीटिंग की। तो 3:30 बजे से शंका समाधान होगा और उसके बाद 4:30 बजे खत्म हो जाएगा। आज गुरु चरणों में आप सब लोग जा रहे हैं, आपका उत्साह उमंग इसी तरह बनी रहे। सभी को मैं इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं और भावना भाता हूं, इसी तरह देव शास्त्र गुरु की भक्ति आपके अंदर बने रहे। जो लोग इस विधान में सम्मिलित हुए वो एक न एक नियम संकल्प अपने जीवन में अवश्य ले, जिससे अपने जीवन को प्रशस्त बना सके। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। सब लोग बैठेंगे। एक मिनट, एक चातुर्मास कलश जिन्होंने स्थापित किए वे रह गए हैं, सबका नाम लो, श्रीफल चढ़वा दो। हाँ श्रीफल चढ़वा। चातुर्मास कलश में स्थापनकर्ता में प्रथम कलश श्री अशोक जी सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, आर के मारवल परिवार के संगड़ अजमेर आए और श्रीफल समर्पित करें। दूसरा कलश श्री नरेश आशा देवी बड़जात्या मनावर परिवार जो कि चातुर्मास समिति के संयोजक हैं और आरिका पूर्णमती माता जी के संगस्थ ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी के माता पिता हैं, श्री नरेश आशा देवी बड़जात्या। तीसरा कलश श्री पवन जी अशोक जी विनोद जी दोषी परिवार बाकानेर, अध्यक्ष 52 गजा, संयोजक एवं गुणायतन ट्रस्टी। तृतीय कलश श्री शेखर चंद जी जुगल किशोर जी पाटनी अंजड़, कार्याध्यक्ष 52 गजा ट्रस्ट कमेटी और संयोजक हैं। पांचवा कलश श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जी शाह, अतुल जी रुचि जी शाह, कन्नौज, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। हेलो, अच्छा सभी लोग बैठेंगे अभी। छठा श्री ताराचंद जी जैन जयंती परिवार अलवर, संरक्षक सोहमती श्रोमणी संरक्षक गुणायतन श्रीफल चढ़ाने के लिए। सातवां श्री अतुल जी शीतल जी लधानी बक्सरा गुजरात, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। श्रीमती चंदा देवी जी, निर्मल कुमार जी, विजय कुमार जी सराबगई कोलकाता, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। श्री राजेश जी पूनम जी जैन पुणे गुणायतन ट्रस्टी। 10वां कलश श्री विराट सागर भक्त मंडल और 11वां गुणायतन ट्रस्टी गुप्त। और इसके बाद अभी श्री बिमला देवी, सुधीर कुमार जी सुनील कुमार जी सुधीर कुमार जी बिलाला परिवार इंदौर गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं। और बंधु अभी आपको एक सूचना, अभी यहाँ के बाद विद्यासागर श्री आचार्य श्री विद्यासागर भवन का लोकार्पण समारोह, लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा। पूज्य मुनिद्वय अभी वहां पर जाएंगे। नवनिर्मित आचार्य श्री विद्यासागर भवन का लोकार्पण मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अशोक जी सुशीला जी शांता जी पाटनी जी से, कृपया वो लोकार्पण स्थल पर पहुंचे, ट्रस्ट कमेटी के लोग उनको ले जाएं। हाँ जी, देखिए सभी मंडल पुण्यार्जकों की और जिन्होंने कलश लिए हैं, कलश वितरण का कार्यक्रम कार्यालय से प्रारंभ हो चुका है। जिन्होंने शांति धारा की जारी अष्ट मंगल बीजाक्षर लेने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी, उनके सभी सामग्रियों का वितरण का कार्यक्रम कार्यालय से प्रारंभ हो चुका है। आप अपने रसीद दिखाकर कमेटी कार्यालय से कलश प्राप्त करें। सभी मंडल पुण्यार्जक 82 जय जिन दर्शकों में शिफाली जैन, स्वागत है आप सभी का जिनवानी चैनल पर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़वानी के सिद्ध क्षेत्र 52 गजा पे।
दर्शकों, इस बीच मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच मौजूद हैं समाज सेवी पंकज मोदी जी, जो कि रहने वाले तो वैसे ललितपुर के हैं, लेकिन इनकी मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की बात तो की जाए, लेकिन इनकी हर गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा है। और शायद गुरुदेव के प्रति श्रद्धा के कारण ही, ये वैसे रहने वाले ललितपुर के हैं, लेकिन गुरुदेव की इनकी जो भक्ति है गुरुदेव को लेकर, तो उनकी जो भक्ति है उन्हें यहाँ तक ले आई है 52 गजाची में। और मैं आपको बता दूं कि इनके इस वक्त पैर में चोट लगी है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं यहाँ पर। आइए जानते हैं इनके क्या है मन के उद्गार और कैसे आपका जुड़ना हुआ गुरुदेव से, कैसे आपकी भक्ति प्रदर्शित हुई, किस प्रकार से आप गुरुदेव से मिले। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, जो कि तराई के प्रखर वक्ता हैं, गुणायतन के प्रेरणा स्रोत हैं, गौशालाओं के तारणहार हैं एवं शंका समाधान के जनक हैं, ऐसे पावन परम पूज्य मुनि के चरणों में मैं 1987 से जुड़ा हूँ लगभग। जब परम पूज्य मुनि श्री का ललितपुर में सोनागर से दीक्षा के उपरांत आगमन हुआ और हमको पता नहीं था कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के यह परम प्रभावक शिष्य एक दिन जैन समाज के जनवाणी माता के इतने बड़े ज्ञाता होंगे। आपके उद्गार, आपकी पावन प्रेरणा ने हम लोगों को बाध्य किया और हम लोगों ने एक श्री प्रमाण सागर सेवा संघ के नाम से गठन किया, जिसके माध्यम से हम लोग परम पूज्य मुनि श्री का जहाँ भी जो कार्यक्रम होता है तो अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पहुँच जाते हैं और उस कार्य को सुचारू करते हैं, ताकि उस कार्य में समाज का एवं वहाँ के लोकल के आदमियों का योगदान हो सके। वैसे मैंने एक चीज़ भी देखी है कि आपकी तो गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा है, लेकिन जब भी व्यवस्था की बात आती है, जब बड़ी से बड़ी व्यवस्था होती है, तो गुरुदेव की जुबान पे आपका ही नाम आता है, ऐसा क्यों? ये तो गुरुदेव का अपने श्रावकों पर भरोसा है और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारी जैन समाज का प्रत्येक नवयुवक इसी तरह देवदास गुरु की सेवा में कभी पीछे न रहे, ताकि साधुओं का भरोसा हमेशा अपने नवयुवकों पर बना रहे। आप यहाँ पर कितने दिन से रहें? हम लोग यहाँ पर 52 गरा ट्रस्ट कमेटी के आदरणीय नरेश मामा जी, जो कि हमारी ऋतु दीदी, ब्रह्मचारिणी ऋतु दीदी के पूज्य पिताजी हैं, उनके अनुरोध पर एवं 52 गरा ट्रस्ट कमेटी के मैनेजर इंद्रजीत जी के अनुरोध पर यहाँ आए हैं और 3 तारीख को आए थे और आज हम लोगों की शाम को रवानगी वापस घर को है। फिर तो यहाँ पर सूना सूना हो जाएगा आपके बिना। नहीं, जहाँ पर 52 गरा ट्रस्ट कमेटी ने रतलाम से जो मिठिया आए हैं मधुकांत मालवी, उन्होंने इस व्यवस्था में हम लोगों के सहयोग में 4 चांद लगा दिए और मधुकांत जी ने अपना संपूर्ण योगदान देकर वास्तविक जो सेवाएं दी हैं, हम लोग उसके प्रति अभिभूत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी समाज सेवा के लिए मैं हेड्स ऑफ करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शेफाली जी आपको और जनवाणी चैनल को भी, जिन्होंने अपने लाइव टेलीकास्ट से परम पूज्य मुनि श्री की प्रखर वाणी को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आज हम मौजूद हैं श्री सिद्ध क्षेत्र, जी हाँ, बड़वानी जी में आज हम मौजूद हैं, 52 गजा में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद काला जी। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? 84 सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ आयोजित किया गया, वो भी परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में। सर, आपको कैसा लगा? ये कार्यक्रम इतना अद्भुत रहा कि मेरे पास शब्द नहीं है इनके बारे में बताने के लिए। कितना सुंदर प्रोग्राम हुआ, सबके मनों को जीत लिया है और सिर्फ यहाँ आने वाले आगंतुकों को नहीं। ये प्रोग्राम आप जिनवाणी चैनल ने जो टेलीकास्ट किया है, तो मेरे को जो सुनने में आया है कि देश में कई मंदिरों में टीवी स्क्रीन लगे थे और टीवी स्क्रीन में कार्यक्रम दिखाया जा रहा था और लोग पूजा कर रहे थे। कई घरों में भी लोग टीवी के सामने बैठ गए और पूजा में शामिल हो गए। विश्व में मैंने को ये भी सुना है कि न्यूयॉर्क में भी इसका प्रभाव रहा है। तो मैं जिनवाणी चैनल को इसके लिए गुणायतन की तरफ से, अपनी तरफ से और पूरे समाज की तरफ से, पूरे जैन समाज की तरफ से आंतरिक धन्यवाद देना चाहूँगा। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। सर,
बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि आज जैसे महाराज जी का पिच्छी का परिवर्तन समारोह है, तो उसको लेकर आप कितने उत्साहित हैं? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप जो है धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा सहभागिता आपकी रहती है, बहुत ज़्यादा योगदान आपका रहता है, तो इस कार्यक्रम को लेकर भी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, पिच्छी का परिवर्तन समारोह एक ऐसा समारोह है जिसमें कि अंतर की भावना आती है। अंतर की भावना ऐसी आती है कि महाराज श्री की पिच्छिका मुझे मिल जाए, महाराज श्री की पिच्छिका मुझे मिल जाए, इससे बड़ा कार्य कोई हो ही नहीं सकता। तो लोग बाग में मन में इच्छा रहती है। हमारे भी कई सालों से ये इच्छा थी कि मेरे को और मेरी वाइफ को ये पिच्छिका मिले, और हमारा भी बड़ा सौभाग्य रहा कि कलकत्ते में जब महाराज श्री का चतुर्मास रहा तो उस साल हमने नई पिच्छिका भी हम लोग महाराज जी भांप लेते हैं, क्वेश्चन के बीच में ही भांप लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आप पूछने वाले हो, और उसका उत्तर क्या जबरदस्त देते हैं, लगता और आगम के बेसिस पर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे महाराज हमारे बीच विराजमान है, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं, इससे बड़ा हमारा क्या और लक है। हमारा तो भाग्य, अहोभाग्य है कि ऐसे महाराज हमारे बीच विराजमान है। हम उनके बीच कुछ भी जितना भी हासिल कर सके, मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि जितना लूट सकूँ लूट लूँ और कुछ बचा नहीं रह जाए लूटने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और बताइए, और कुछ पूछना चाहती हैं? सर वेरी वेरी थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराज जी जो है हमारी सभी की शंकाओं के समाधान करते हैं, लेकिन ना बहुत सारी शंकाएं रह जाती हैं, तो उनके भी बारे में वो इतना अच्छा समाधान देते हैं, लाइव बताते हैं, और ये तो हमारा एक तरह से भाग्योदय ही है। और सर आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूँगी कि ये कार्यक्रम की व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी, और जिनवाणी चैनल के द्वारा ये जो पहल की जा रही है, मतलब जो लाइव दिखाया जा रहा है टीवी पे, ये आपको कैसा लग रहा है सर? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि 52 गजा ट्रस्ट ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया है, इतना सुंदर कार्यक्रम किया है कि जो ट्रस्टियों को जितना धन्यवाद दिया जाए, जितनी बधाइयाँ दी जाए उतनी कम है। कारण कि 52 गजा एक क्षेत्र ऐसा जगह है जहाँ की कोई, मेरे ख्याल से कोई जैन नहीं बसता। जैन जो बसते हैं बड़वानी में, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, जंगल है। जंगल में हमारे आदिनाथ बाबा की इतनी विशाल प्रतिमा विराजमान है और वहाँ और यहाँ पर तो आप जानते हैं ये सिद्ध क्षेत्र है, हमारे सिद्ध भी यहाँ से हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, इस सिद्ध क्षेत्र में इतनी दूर रह के भी इतने लोगों की इतनी अच्छी व्यवस्था करना, हैट्स ऑफ टू देम। थैंक यू वेरी मच 52 गजा ट्रस्ट, आपको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जजनी नरेश जी, मैंने सुना कि आप चातुर्मास कमेटी के संयोजक हैं और यहाँ के जो ट्रस्टी हैं 52 गजा के, चाहे समाज सेवा की बात की जाए, चाहे धार्मिक कार्यों की बात की जाए, आप हमेशा हर चीज़ में आप आगे रहते हैं। आप यहाँ की व्यवस्था को किस प्रकार से देख रहे हैं? और जिस पर आपने बताया कि ये 52 गजा एक टाइप से जंगल है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गुरुदेव आए तब से यहाँ पे जंगल में मंगल सा हो रहा है। अब पिच्छी परिवर्तन के बाद शायद गुरुदेव आगे बिहार को निकल जाएंगे, फिर आपको मतलब यहाँ पे बहुत सूना सा रह जाएगा। लेकिन जब तक गुरुदेव रहे यहाँ पर, चातुर्मास चला, तब तक आपको कैसा लगा? कितनी जनसंख्या है यहाँ पर, कहाँ से लोग आए यहाँ पर? 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में सबसे 52 गजा सिद्ध क्षेत्र सतपुड़ा पहाड़ी के बीच 52 गज 84 फीट 1008 इंच की प्रतिमा बहुत सुंदर है, और पूरा सतपुड़ा पहाड़ के पास में पूरा 52 गजा बसा हुआ है। और यहाँ की प्रकृति के हिसाब से कुल्लू मनाली भी कहीं नहीं लगती है बारिश में, जो यहाँ पे रहता है। अब रहा सवाल गुरुदेव का। गुरुदेव के पास, आचार्य विद्यासागर जी के पास हम लोग ट्रस्टी लोग 10 साल से प्रयत्न कर रहे थे कि गुरुदेव आप पधारो, आपका सत्संग पधारे 52 गजा में। तो गुरुदेव की कृपा हुई और गुरु प्रमाण सागर जी की कृपा हुई, तो उसके लिए हमारा भाग्य खुला। 52 गजा क्षेत्र में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुआ जो गुरु प्रमाण सागर जी महाराज के साथ। अभी तक जीवन में हमारे ऐसा कोई यात्रियों का आने का न सिलसिला था, आते जरूर थे। पूर्णमती माता जी के समय से गुरुदेव ने फिर हमारा रास्ता खोल दिया, आचार्य विद्यासागर जी ने। तो पूर्णमती माता जी के बाद में
हमारे क्षेत्र में समता सागर जी महाराज पधारे। समता सागर जी महाराज के बाद में आगम सागर जी महाराज पधारे। आगम सागर जी महाराज के बाद अब गुरु प्रमाण सागर जी विराट सागर जी का आगमन हुआ। जब से मैं ये वर्ष शुरू हुआ है 2019 से पहले जब फरवरी के माह में यहाँ पर मस्तकाभिषेक हुआ था, उसके बाद अब 2020 में महामस्तकाभिषेक हुआ, वो किस प्रकार का आयोजन होगा? 2008 में आयोजन जो हुआ वो अच्छा हुआ, पर अब 2020 में इससे कई गुना विश्व प्रसिद्ध आयोजन होगा। और ये सबसे बड़ी विश्व की बड़ी प्रतिमा है 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में, और कहीं भी ऐसी प्रतिमा नहीं है। आज तक प्रतिमा का इतना विस्तार नहीं होता। गुरु प्रमाण सागर जी के आने से अब जन जन के लोग दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, विदेश, देश विदेश सब के लोग जानने लगे हैं कि 52 गजा सिद्ध क्षेत्र कहाँ है। ये बड़वानी निकट, बड़वानी जिले के निकट 52 गजा सिद्ध क्षेत्र है। मैं चाहूँगी जिनवानी चैनल के माध्यम से आप जो हजारों दर्शकों आपको देख रहे हैं, लाखों दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे जो 2020 में कार्यक्रम होने वाला है? जिनवानी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। 4 लाख लोगों का भी केवल 4 महीने में आगमन हो गया 52 गजा सिद्ध क्षेत्र में, और जिनवानी चैनल ने बहुत अच्छा दिखाया, सबको जन जन को दिखाया, इसलिए मैं जिनवानी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जयश्री, यहाँ पर जैसे कि मेला सा लगा हुआ है और जो अंदर की जो शाम के समय जब शंका समाधान और दिन जो कार्यक्रम चलते हैं मंडल में जब अपने सिद्ध चक्र की पूजा होती है तो दूर देख के ऐसा लगता है जैसे कि कोई एकदम स्वर्ग की नगरी में हम बैठे हैं, समोसरण में साक्षात बैठे हैं। आदिनाथ भगवान का जो समोसरण लगा है और जो सिद्धों का जो बिल्कुल मंडल बना हुआ है, उसकी अनुभूति तो अपने अंदर से ही व्यक्त की जा सकती है, हम ऊपर से नहीं उसके बयान ही नहीं कर सकते। अगर हम शंका समाधान की बात करें तो आपको ऐसे गुरुदेव की ऐसी कौन सा जो एक होता है ना कि एक मन को भा जाती है वो बात, आपने क्या सीखा गुरुदेव के प्रवचनों से? शंका समाधान में एक तो ना गुरु जी के जो उत्तर होते हैं वो बिल्कुल सटीक होते हैं, और दूसरी बात वो 1-2 लाइन शुरू करते ही वो समझ जाते हैं कि इनका पूरा आंसर क्या है, और दूसरी बात वो उन्हें 2 मिनट भी नहीं लगते हैं जब वो उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल तुरंत दे देते हैं। ये तो उनमें एक बहुत बड़ी कला है जो शायद हर एक के अंदर की नहीं होती, इसीलिए लग रहा है ये शंका समाधान का कार्यक्रम इतना प्रसिद्ध हो रहा है। और वो जो बात किसी को समझाते भी हैं तो इतने सॉफ्ट वे में और इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं कि किसी के दिल को वो छूती हुई निकलती है और किसी को कहीं भी कोई चोट भी नहीं लगती। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महिमा जो कि पिछले 4-5 साल से मुनि प्रमाण सागर जी, मुनि विराट सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहे हैं, इसकी महिमा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी है। और मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान को पूरे 8 दिन तक, क्योंकि मैं अब तक सिर्फ उसको सुनता था, पर मैंने कहा ये एक अच्छा मौका है कि मुनिद्वय यहाँ सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में विराजमान है और उनके मुँह से संस्कार का ये संस्कृत भाषा का विधान यहाँ पे होने जा रहा है। तो मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं यहाँ रहूँ, और मैं यहाँ आया तो अजीब सी अनुभूति हुई है। मुझे 8 दिनों में एहसास ही नहीं हुआ कि 8 दिन कब निकल गए। और जो मेरा जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैंने पूरे 8 दिन बैठ करके यहाँ जब पूजा की महाराज जी के सानिध्य में, तो मेरे को एक बार भी किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं आया कि मुझे टॉयलेट वॉशरूम जाना है, मुझे पानी पीना है। ये मुनि देव के आशीर्वाद, उनके जो ऑरा है, वो जो उनका ऑरा है उसको देख मतलब उसी का प्रभाव है। और हम जैसे कई लोग, ऐसे लोग जो हैं वो विधान में पहली बार आए हैं और उन्होंने इस बात का अनुभव किया है और उन्होंने मन में संकल्प कर लिया है कि अब जहाँ भी महाराष्ट्र जी का ये विधान होगा हम लोग उस विधान में जरूर शामिल होंगे। ये इस विधान की एक महिमा है। और देखिए आप, स्वर्ग सा लोग लगता है यहाँ पे जब 84 जिनालय एक ही पंडाल के नीचे हो और पूरे देश के और विदेश के लोग एक साथ पूजा कर रहे हो। आपने तो देखा होगा और आपने शूट भी किया होगा प्रोग्राम को कि स्वर्ग सा नज़ारा आता है जब महाराष्ट्री इस मंत्रों का उच्चारण करते हैं संस्कृत का, और लोगों की भक्ति जो उन्हें देखने को मिलती है वो एक अपने आप में बहुत अद्भुत और परिकल्पनीय चीज़ है।
जयजनेंद्र, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप लोगों को कि आपको गुरुदेव की पिच्छी आपको प्राप्त हुई, कैसा लग रहा है आपको? अभी ऐसे भाव है कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, बस आंसू रुक नहीं रहे हैं, ऐसी हालत है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कब से भावना थी गुरुदेव की पिच्छी प्राप्त करने की? हम 4 साल से गुरुवर से जुड़े हुए हैं, तो तब से भावना भाई हुई थी, और खासकर हमारी श्रीमती जी की भावना बहुत थी सबसे ज्यादा। खुशी हो रही है आज पिच्छी प्राप्त करके। ये सब गुरुदेव की कृपा से ही हमने सब प्राप्त किया है। गुरुदेव से मिलने से पहले हमारा जीवन बिल्कुल उल्टा था, लेकिन जैसे जैसे गुरुदेव के पास आते गए उन्होंने हमें नया दृष्टिकोण दिखाया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज हमें ये पिच्छी मिली, हम ये भावना बातें कि भविष्य में हमें आजीवन नवीन पिच्छी मिलने का प्रावधान कर सकते हैं। डिस्काउंट में उपलब्ध है, धन्यवाद। वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। जो भी अपने जनाले प्रिय विधायक हैं, भाई राजेश पूनम जी जैन, जो पिछले कई वर्षों से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और पूरे वर्ष में कम से कम 4 या 5 बार गुरुदेव जहाँ होते हैं वहाँ का चौका लगाते हैं, गुरुदेव की सेवा पूजा करते हैं और गुरुदेव का कोई भी आदेश हो उसका अच्छे से पालन करते हैं। आप गुरुदेव के अनंत भक्त हैं, साथ ही अपना जीवन को गुरुदेव के सानिध्य में नित प्रतिदिन ऊपर उठाते जा रहे हैं। निश्चित ही ये आज नहीं कल ये एक अच्छी मतलब बोलते अच्छी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए हम अधूरे हैं। मैं इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और ये नित प्रतिदिन अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। बोले आचार्य भगवान नित्य सागर जी महाराज की मुनि प्रभात। जयजनेंद्र, आपको हमारा और आपको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपको संयम का उपकरण गुरुवर की आपको पिच्छी प्राप्त हुई, कैसा लग रहा है आपको? सर्वप्रथम द्वय मुनि राजों के चरणों में नमस्ते प्रदान करके इस असीम खुशी की व्याख्या शायद मैं शब्दों द्वारा ना कर सकूं, पर पिछले 7 सालों से बराबर निरंतर प्रयास करते हुए आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुई। इसके लिए मैं द्वय मुनि राजों के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और शायद आप कब से भावना भा रहे थे गुरुदेव के प्रति कि आपको पिच्छी प्राप्त हो? कोई आपने व्रत भी लिया है गुरुदेव की? हाँ, उन्होंने जो भी संयम का पालन करने के लिए कहा, हमने वो सभी प्रकार के समय संयम का पालन किया तथा विगत 7 वर्षों से हम प्रयासरत थे और आज हमें ये शुभ अवसर मिला। मैं आपसे जानना चाहूंगी बेटा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप गुरुदेव से कब से जुड़े हैं? 5 सालों से। आपने कोई नियम लिया? नहीं। अच्छा, आपको गुरुदेव की ऐसी कौन सी बात अच्छी लगती है? आपने गुरुदेव से क्या सीख ली? गुरुदेव का शंका समाधान होता है, आपने सुना होगा, आपने क्या सीख ग्रहण की? हंसते हंसाना रहना। क्या बात है। तो फिर हंसते हंसाते रहिए। और दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? आपको पूरा आज भारत देख रहा है जिनवानी चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके क्या भाव है गुरुदेव के प्रति? गुरुदेव के चरणों में सत नमन। गुरुदेव की भावना का व्याख्या करना बहुत मुश्किल है और उनके जैसे संत मिलना बहुत मुश्किल है। जयकारा हो जाए मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री विराट सागर जी महाराज की। जब में परम पूज्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद में मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी योग सागर जी महाराज का ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न हुआ। और इस क्षेत्र में क्या पूरे भारतवर्ष में प्रथम बार 84 मंडी सिद्ध चक्र महामंडल विधान शानंद संपन्न हुआ। और यहाँ पर जो भी मंडल पुण्यार्जक आए थे उन्होंने इस महामंडल विधान के माध्यम से एक ऐसी ऊर्जा लेकर जा रहे हैं जिस ऊर्जा के माध्यम से अपने परिवार का, अपनी समाज का धर्म ध्यान कराते हुए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगे। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की संयोजनाएं और यहाँ पर जो कार्यकर्ता और जो विद्वान पुजारी ये सभी आए थे, इन्होंने इस क्षेत्र में, इस अनुष्ठान में दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को, इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान किया। मैं जिनवाणी चैनल के सभी कलाकारों को, सभी शूटिंग करने वालों को, जिन्होंने इस आयोजन की पूरी जो संयोजना थी, पूरा विधान था, जन जन तक पहुंचाने में भरपूर सहयोग दिया, मैं साधुवाद देता हूं हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रेसिडेंट और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने जिनवाणी चैनल के माध्यम से पूरे देश क्या, पूरे भारतवर्ष में क्या, पूरे विश्व में इस आयोजन की जो गूंज है घर घर तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र 52 गजाजी, चूलगिरी, बड़वानी।